आया है और सारा लगातार लोग भी आए हैं अभी। अभी तो वही सर में तो 100 होगा सर में फंसे हुआ है। ये तो निश्चित है कि जून और जुलाई के महीने में असम में बाढ़ आना ही आना है। लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है, लोगों के घर टूट जाते हैं, बच्चे अनाथ होते हैं और बुजुर्गों के सर पर से छत हट जाता है। बट हैव यू एवर थॉट कि असम में ही क्यों हर साल बाढ़ आती है? असम के आसपास के राज्यों में तो ऐसा कुछ नहीं होता। और इसका जिम्मेदार कौन है? Sit back and relax. I'm going to answer all of it. So, असम में बाढ़ की सबसे बड़ी वजह है the Brahmaputra River, also known as the Yarlung Tsangpo in the Tibet and Siang Dihang River in Arunachal Pradesh and Lut in Assamese in Trans-Boundary River which flows through Tibet, India and Bangladesh. देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जिसकी लंबाई करीब 3000 किलोमीटर है और यही है असम में बाढ़ की मुख्य वजह। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन यू। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से। ये तिब्बत से आती है, अरुणाचल प्रदेश से भारत में घुसती है। तिब्बत से निकलने और अरुणाचल प्रदेश तक आने वाला रास्ता पूरा पहाड़ी है, तो ब्रह्मपुत्र की जो करंट है वो तेज नहीं होती। पर द मोमेंट इट एंटर्स असम, वो पहाड़ी रास्ते से सीधा मैदान में आ जाती है और इसकी वजह से ब्रह्मपुत्र के पानी में करंट आ जाते हैं और पूरे असम में फैलाव हो जाता है। मैदान में आने के बाद कहीं कहीं तो ब्रह्मपुत्र की चौड़ाई करीब 10 किलोमीटर तक भी हो जाती है। अब जून जुलाई के महीने में मॉनसून अपने पीक पर होता है और पहाड़ों पर बारिश ज्यादा होती है, तो ब्रह्मपुत्र में भी बारिश का पानी आ जाता है। बट दिस इज नॉट द ओनली रीजन फॉर द फ्लड इन असम। इसकी दूसरी भी बड़ी वजह है। छोटी बड़ी करीब 35 नदियां हैं जो असम में अलग अलग जगहों पर ब्रह्मपुत्र में मिलती है और ब्रह्मपुत्र को और भी ज्यादा भयानक बना देती है। हिमालय से एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं सांगपो। अरुणाचल प्रदेश के जरिए ये नदी भारत में घुसती है जहां इसको कहते हैं सियांग। और एक और नदी लोहित जो तिब्बत से निकलती है, ये नदी भी अरुणाचल प्रदेश के जरिए भारत में आती है। अरुणाचल प्रदेश में करीब 200 किलोमीटर बहने के बाद ये नदी सियांग में मिल जाती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है जिसे हम कहते हैं दिबांग। ये नदी भी सियांग में मिल जाती है, यानी कि सियांग, लोहित और दिबांग मिल जाती हैं। और यही तीनों नदियां जब असम में घुसती हैं तो तीनों को मिलाकर के कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बाद इसमें तिब्बत से निकलने वाली नदी, अरुणाचल प्रदेश से निकलने वाली कामेंग नदी, अरुणाचल प्रदेश की ही दिक्रांग, हिंडन और मानस नदी, नागालैंड से निकलती धनसिरी नदी और मणिपुर से निकलने वाली बराक नदी भी ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसके अलावा भी कई छोटी बड़ी नदियां हैं, अलग अलग जगहों पर ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिल जाती हैं। और बारिश के समय में इन सारी नदियों में बहुत पानी भर जाता है और सभी क्योंकि ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं तो असम में बाढ़ की सिचुएशन पैदा हो जाती है। अब सवाल यहाँ एक और बड़ा सा सामने आता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, नेचर या फिर हम इंसान? तो अब बांधों का ही आप उदाहरण ले लीजिए। आप जानते हैं कि बांध कैसे बनते हैं और कैसे काम करते हैं। बांध बनाकर पहले नदी के बहाव को रोका जाता है, फिर बांध में गेट लगाकर नदी के पानी को नियंत्रित करने का काम किया जाता है। बांध बनाए जाते हैं ताकि पानी रोककर बिजली बनाई जा सके। अब ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों पर पहाड़ी इलाकों में बांध बनाए गए। बारिश के दिनों में जब पानी बांध के लिए खतरनाक हो जाता है तो अचानक से गेट खोल दिए जाते हैं, जिसके साथ भारी मात्रा में पानी मैदानी इलाकों में आ जाता है, जो हजारों लोगों को उनका घर छोड़ने पर मजबूर कर देता है। तो इसी वजह से हर साल असम में बाढ़ जैसे हालात पैदा होते हैं। ऐसे ही तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट देखना होगा। मैं थी आपके साथ आशी, आप देख रहे थे अनकट।